दूसरा में क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। हमें ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं या समपाती हैं। ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 करके। तो चलो एक नंबर में जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, है ना। हल एक नंबर, क्या समीकरण दिया हुआ है, 5x घटा 4y जोड़ 8 बराबर 0। उसके बाद 7x जोड़ 6y घटा 9 बराबर 0। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले या वैसे कर लेते हैं। A1/A2 बराबर करेंगे, A1 कितना है 5 है और A2 कितना है 7 है, 5/7। अब ये तो कटने वाला है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद B1/B2 निकालो। B1 कितना है, y किसके साथ गुना हो रहा है, 4 के साथ, 4 के साथ घटा भी है तो घटा 4 लिखेंगे। B1 हमारा घटा 4 हो गया। B2 y के साथ क्या गुना है, 6 हो रहा है तो B2 हो गया 6। ये कटेगा ना, कटेगा तो काट दो, दुक्का पारा में 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया घटा 2/3। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ध्यान से देखो। A1/A2 आया 5/7, उसके बाद B1/B2 आया घटा 3 घटा 2/7। ये है 5/7 और ये है घटा 2/3। क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो बोलेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, लिख दिए। ठीक है, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 लिखेंगे, अतः यहाँ लिख लेंगे दत्त समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये जब स्थिति होगा तो ये स्थिति क्या कहलाएगा कि जब इन दोनों ही रेखाओं को हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। क्लियर, ठीक है। चलो दूसरा नंबर का समीकरण क्या है, ये है 9x जोड़ 3y जोड़ 12 बराबर 0। उसके बाद है 18x जोड़ 6y जोड़ 24, ये समपाती है। कैसे देखो, तो क्या लिखेंगे, A1/A2 करेंगे, A1/A2 करेंगे। A1 कितना है, पहला समीकरण में x किसके साथ गुना हो रहा है, 9 के साथ, तो A1 हो गया 9। A2 हो गया, ये x 18 के साथ गुना हो रहा है तो A2 हो गया 18। तो ये दोनों कट जाएगा, 9 एका 9 और 9 दूनी 18, यानी ये हो गया 1/2 हो गया, है ना। पुनः देखो, अब B1/B2 करेंगे, तो B1 कितना है, B1 मेरा ये y के साथ जो गुना हो रहा है ये B1 है, B1 मेरा 3 है। उसके बाद B2 नीचे वाला y किसके साथ गुना है, 6 के साथ, तो 3/6 हो गया। ये भी कट जाएगा, 3 का 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। देखो A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है। अब पुनः हम लेंगे C1/C2 को भी, तो C1/C2, C1 कितना है, C1 मेरा 12 है। उसके बाद C2 नीचे वाला 24 है, ये भी कट जाएगा, 12 एका 12 और 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 1/2। देखो तीनों में ही 1/2 1/2 1/2 सभी बराबर है ना, तो बोलेंगे यहाँ चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2
C2, है ना? कोई दिक्कत? तो बोलेंगे अतः, बस उसी को देख देख करके लिख लेना है, ऊपर वाला जैसा वैसे लिख लो। तद्दत्त समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है? ये समपाती हैं। क्या है? समपाती हैं। ये स्थिति क्या कहलाएगा? समपाती कहलाएगा इस तरह से, ठीक है। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 b2 का, तो ये प्रतिच्छेदी होगा, और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो ये होगा समपाती। और वहीं जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा तो वो हो जाता है समांतर, ठीक है। अब तीसरा नंबर भी कर लेते हैं, 1 मिनट। तीसरा समीकरण है, समीकरण युग्म है 6x घटा 3y जोड़ 10 बराबर 0। उसके बाद है 2x घटा y जोड़ 9 बराबर 0 है। इसे भी हम क्या करेंगे? a1 बटा a2 कर देंगे। तो a1 कितना है? a1 मेरा 6 है, बटा a2 कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 3 बार में कट गया। उसके बाद b1 बटा b2 करेंगे। तो b1 कितना है? b1 मेरा घटा 3 है ना, y किसके साथ गुना है? घटा 3 के साथ, तो ये घटा 3 हो जाएगा। उसके बाद b2 y किसके साथ? किसी के साथ गुना हो रहा है? किसी के साथ नहीं, मतलब एक के साथ गुना हो रहा है, ठीक है। और ये घटा है तो ये बोलेंगे घटा 1 है, ठीक है। अब देखो ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 बटा 1 का मतलब 3 ही हुआ। अब देखो ये और ये बराबर है, तो हमें जब ये दोनों बराबर है तो अब c1 बटा c2 भी करके देखेंगे। तो c1 बटा c2 अगर करेंगे तो c1 कितना है? c1 मेरा है 10, उसके बाद c2 मेरा 9 है। 10 बटा 9 कटेगा? नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, a1 बटा a2 3, b1 बटा b2 3, तो ये दोनों बराबर, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है ना। लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो बोलेंगे अतः दत्त समीकरण युग्म, है ना, दत्त समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर क्या होगी? समांतर होगी। जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों ही रेखाएं क्या होगा? समांतर होगा, यानी ये एक दूसरे को कहीं कट करेगा ही नहीं। क्लियर?